हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ के साथ ही स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, भैया बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में, ठीक है। उसी को ही सब कुछ क्लैरिफाई करेंगे। भाई आज हम बात करेंगे जेन स्ट्रीट के ऊपर कि भाई चल क्या रहा है, माजरा क्या है और क्या इशू है, क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं। आपको सारा कुछ एक ही वीडियो में पता चल जाएगा, भाई बने रहिएगा। अब देखिए, बात करें भैया 4 जुलाई 2025 की, इसी साल की, कुछ महीने पहले सेबी ने क्या करा था भैया, बार कर दिया था। बार मतलब क्या कि बैन कर दिया था जेन स्ट्रीट को कि वो इंडिया में अब ट्रेड नहीं कर सकते। इसके चलते उन्होंने 567, ठीक है, $567 मिलियन की उन पे पेनल्टी भी लगाई थी। और क्यों लगाई थी भाई? ऐसा हुआ था कि भाई सेबी को कुछ पता चला था कि जेन स्ट्रीट जो है वो मैनिपुलेट करते हैं स्टॉक प्राइसेस को। तो भाई समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कैसे कर सकते थे वो, क्योंकि इनके पास तो भाई रेगुलेटरी है, सेबी के पास तो बहुत अच्छा मॉनिटरिंग टूल्स हैं, फिर भी वो कैसे कर सकते थे, वो सारा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। बट अभी जो इनको 567 मिलियन की पेनल्टी लगी थी वो इन्होंने पे कर दी है। आपको ये भी बताना चाहूँ वीडियो से चलते चलते, तो 567 ऑलरेडी पे कर चुके हैं ये लोग। बट अब समझने की कोशिश करते हैं कि भाई जेन स्ट्रीट है क्या। तो जेन स्ट्रीट है भाई हेज फंड। हेज फंड क्या है भैया? एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है। बट ये क्या होती है, जैसे कि रेगुलर म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री होती है, वो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। वो मैं बताता हूँ कैसे आपको डिफरेंट होती है। तो भाई अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड की बात करें तो उस वो क्या होते हैं, वो सबके लिए खुले होते हैं भाई, कोई भी जाकर इन्वेस्ट कर दे। आप चाहे 500 रुपये से मिनिमम 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो और बहुत ज़्यादा हैवी रेगुलेटेड होते हैं। सेबी बहुत ज़्यादा मॉनिटर करता है म्यूचुअल फंड्स को। बट जब बात करते हैं भाई हेज फंड की, हेज फंड क्या है भैया? जेन स्ट्रीट क्या है? हेज फंड कंपनी है। तो हेज फंड कंपनीज जो है ना भाई, बहुत ज़्यादा अमीर बंदों के लिए होती है। इसमें आपके जैसा, मेरे जैसा बंदा नहीं जा सकता। इसमें चाहिए भैया HNI। HNI क्या होते हैं? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो वही जाकर क्या कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट्स हो गए, वेल्दी पर्सनस हो गए, जिन्होंने क्या करना होता है भैया, करोड़ों में इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। तो वो जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे भाई बड़ी चीज़ जो बात है यार, इसको स्टार मार्कर में मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये स्टार लगा दिया मैंने। ये चीज़, ये क्या होते हैं? लेस रेगुलेटेड होते हैं। इसको क्या करते हैं भाई, ये मॉनिटर नहीं करते हैं। तो इसके चलते क्या होता है भाई, कुछ कंपनीज जैसे जेन स्ट्रीट वाली कंपनीज क्या करती हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। बट वो बुरी तरह फेल भी हो जाती हैं, जैसा कि आपने देखा $567 मिलियन की पेनल्टी देनी पड़ती है उनको। तो भाई क्या होता क्या है भाई, ये जो होती हैं अल्ट्रा रिच, जैसे अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल्स, जैसे अंबानी हो गए भाई, ठीक है, टाटा हो गए, बिरला हो गए, तो ये क्या है भाई, अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल्स हैं। एक ही बंदे के पास इतना पैसा है, तो ये क्या हो जाते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो जाते हैं, HNIs हो जाते हैं। तो ये कंपनीज सिर्फ इनके लिए काम करती हैं। और बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, पेंशन फंड्स हो गए, जिसमें क्या है भाई, पैसा आएगा, बहुत हैवी अमाउंट में पैसा आएगा, तो ये उनके उन क्लाइंट्स के लिए काम करती हैं। बट अभी बात करें भाई, तो इनकी जो मैनेजमेंट फीस होती है वो 1 से 2% होती है पर ईयर। बट इसके साथ साथ परफॉर्मेंस फीस भी होती है जो 15 से 20% होती है। और वो क्या होती है भैया, प्रॉफिट पे होती है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट हो गया भैया 15 करोड़ का, मान लीजिए, या 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो 15 से 20 करोड़ यही रख लेंगे। क्यों? क्योंकि भैया इनकी जो मैनेजमेंट फीस है और परफॉर्मेंस फीस है, उसके +1 to 2% पर ईयर, प्लस 15 से 20% जो हो जाएगी इनकी परफॉर्मेंस फीस। तो ये इतना बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं HNI से। अब बात करें भैया इनके काम कैसे करते हैं, ये काम करते हैं भाई शॉर्ट सेल। देखिए ये जो चीज़ें ना, आपको मैं भाई बेस बना रहा हूँ, इसके बाद आपको चीज़ें समझ लगेंगी ये मैनिपुलेट कैसे करते थे, ठीक। तो भाई मैनिपुलेट ऐसे करते थे, ये शॉर्ट सेल कर दिया, ठीक है, डेरिवेटिव्स एंड ऑप्शंस हैविली बाय कर ली। और कंप्यूटर एल्गोरिदम, मतलब ये जो काम करती है कंपनी, ये ऐसे ही काम करती हैं। मतलब जैसे कि म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं भाई, म्यूचुअल फंड्स जैसे मोस्टली क्या कर लेते हैं, वो बाय एंड होल्ड करते हैं स्टॉक्स को। बट हैज फंड्स ऐसा नहीं करते भाई, वो शॉर्ट सेल करते हैं, वो डेरिवेटिव्स एंड ऑप्शंस में हैविली ट्रेड करते हैं और कंप्यूटर एल्गोरिदम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए।
तो भाई अगर अगर आप मान के चलें, अगर सिंपल एग्जांपल में आप समझना चाहें इसको, तो सपोज करो उन्होंने मतलब हेज फंड ने, जेन स्ट्रीट ने 100 रुपये पे क्या करा, एक स्टॉक को बाय करा, और उसके बाद ही क्या करा उन्होंने, 100 रुपये 10 पैसे पे, सिर्फ 10 पैसे का प्रॉफिट जब हुआ उनको, साथ के साथ ही उन्होंने बेच दिया। तो ये कैसे करते हैं भाई, ये इतने इतनी छोटी छोटी प्रॉफिट्स बुक करते हैं, और इसके चलते क्या करते हैं भाई, ये मिलियंस में ट्रांजैक्शंस करते हैं एक दिन में, एक दिन में मिलियंस में ट्रांजैक्शन। आप देखिए ना, 10 पैसे की मूवमेंट भाई कितनी आराम से हो जाती है, अभी हुई अभी बेच दिया, अभी हुई अभी बेच दिया, तो कितनी बार कर सकते हो भाई, दिन में लाखों बार कर सकते हो। तो ये यही करते थे। तो इसके चलते ये कैसे करते हैं भाई, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाते हैं और ह्यूज वॉल्यूम के साथ बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये थोड़ी एक स्टॉक खरीदेंगे या 10 स्टॉक खरीदेंगे भाई, ये खरीदेंगे 50 लाख, ठीक है, 50 लाख से इंटू 10 पैसे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस लेवल पे काम करती थी कंपनी जेन स्ट्रीट। अब आपको समझ लग गया होगा भैया कि किस लेवल पे ये काम करती थी, या किस लेवल पे जेन जो हेज फंड होते हैं वो काम करते हैं। तो इसके चलते भाई अब देख समझने की कोशिश करें, देखिए हाउ हाउ हाउ, ठीक है, हाउ 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 मतलब क्या भाई, ये अब करते क्या थे मतलब कैसे इन्होंने मैनिपुलेट कर दिया, ठीक है, स्टॉक को। तो भाई जेन स्ट्रीट जैसे आपको पता है कि एग्रेसिवली बाय करते थे, तो इन्होंने मैनिपुलेशन कैसे करी, अब क्योंकि अब आपको पता है भाई कि ये एग्रेसिवली बाय करते हैं और बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय करते हैं, और छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे सेल करते रहते हैं। तो ये क्या करते थे भैया कि जैसे लेट से अभी पहले इन्होंने कोई XYZ कंपनी का स्टॉक बाय कर लिया, तो उसको पहले बाय कर लेंगे बड़ी अमाउंट में, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑप्शंस पे उसको बेट कर देंगे कि भैया ये तो नीचे गिरेगा, और उसके साथ ही उसको सेल ऑफ कर देते थे। तो उसकी वॉल्यूम्स क्या होती थी भैया, नीचे आ जाती थी, ठीक है, मतलब एकदम प्राइस नीचे आ गया क्योंकि सेल ऑफ हो रहा है। तो इसके चलते क्या होता था भाई, प्राइस मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता था। तो जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो भाई, क्या करते थे आर्टिफिशियली, क्या करते थे, पुश अप करते थे प्राइस को इन द मॉर्निंग, देन मेकिंग मनी बाय बैटिंग दोज प्राइसेस वुड फॉल, ए फॉर्म ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन। तो ठीक है भाई, ये चीज़ जो थी, ये जब पता चली सेबी को, तो सेबी ने क्या करा, इन पे पेनल्टी डाल दी और इनको कहा कि भैया तुम निकलो यहाँ से, तुम इंडियन मार्केट से बैन हो चुके हो, ठीक। तो ये अब क्या है भाई, अब इसके चलते ही वो क्या कर रहे हैं भाई, इसके चलते ही इन्होंने अपील करी है। किस में अपील करी है, कोर्ट में अपील करी है, सेबी के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए कि भैया नहीं, हमने ऑलरेडी पेनल्टी पे कर दी है, अब क्या है, हमारे जो ट्रेडिंग है वो दोबारा से वापस स्टार्ट करो इंडिया में। हम क्या करना चाहते हैं कि हमें किक आउट ना करो, हमें बाहर ना निकालो। तो ये अब जो लेटेस्ट अभी न्यूज़ आई है, जो आज न्यूज़ आई है, वो यही है कि भैया ये फाइल करना चाह रहे हैं कोर्ट में कि भैया सेबी के डिसीजन को रोल बैक करो, और सेबी को कहो कि हमें अलाउ कर दे ट्रेडिंग करने के लिए। तो इसके चलते भाई अगर हम समझने की कोशिश करें कि भाई किन स्टॉक्स को बेनिफिट हो सकता है अगर ये वापस आ जाते हैं, तो भाई जैसे हमने अब पूरा देख लिया है कि भाई जो ये जेन स्ट्रीट है कैसे काम करती थी, क्या काम करती थी। तो सबसे पहले भाई आपके अकॉर्डिंग जैसे ये वॉल्यूम्स पे खेलते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले भाई अगर हम बात करें प्राइमरी बेनिफिशरीज की, तो भाई सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था NSE और BSE, ठीक है। ये सबसे क्यों, क्योंकि भैया इनमें क्या होगी, सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस होंगे भाई इनमें ही होंगे, ठीक है। और CDSL NSDL MCX, ठीक है। तो भाई जो ऑर्डर्स प्लेस होंगे, जो उनकी कुछ भी है उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हैं वो किसके पास जाएंगे भाई, CDSL NSDL और MCX। और भाई ये ठीक है, एंजल वन 5 पैसा कैपिटल। तो इसके चलते मतलब ये क्या है कि अगर कोई ट्रेडिंग करेगा तो भैया इसमें ही करेगा, ठीक है, वैसे तो नहीं कर सकता, इनका अपना थोड़ी ब्रोकर थोड़ी है ये। तो ये मतलब ये इनको अगर कल को वापस आते भी हैं भाई, तो इन सभी कंपनीज को फ़ायदा होने के चांसेस बहुत हो जाएंगे। और इसके चलते क्या हो जाएगा भाई कि इनको अगर अगर जो कोर्ट है, हमारा इंडिया का कोर्ट है, अगर इनको वापस ट्रेडिंग अलाउ कर देता है, तो आप इन स्टॉक्स को ज़रूर स्टडी कर सकते हो भाई। ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये सजेशन है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको ये स्टॉक्स खुद और भी स्टडी करने चाहिए कि हाँ सच में ऐसा होगा कि नहीं होगा, तब आप डिसीज़न ले सकते हो, क्योंकि पैसा आपका है भैया, तो डिसीज़न भी आपका ही होना चाहिए।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके सारे जेन स्ट्रीट के कंसेप्ट जो भी चल रहे हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही हैं भैया, सारा कुछ क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के थ्रू। अगर भाई हो गया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया बहुत बहुत थैंक यू। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है। फैक्ट्स और जानकारी भाई, ये चैनल भी अगर चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इस पे हम क्या करते हैं भाई, डे टू डे के बारे में बात करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।